गुजरात की वडोदरा कोर्ट में इन दिनों चुनावी माहौल है क्योंकि 22 दिसंबर को यहां वडोदरा वकील मंडल के चुनाव होने वाले हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में जितने दिलचस्प लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उससे भी ज़्यादा दिलचस्प यहाँ एमएस यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प होते हैं वडोदरा वकील मंडल के चुनाव। हज़ारों वकीलों के बीच जब अपना प्रतिनिधि चुनने की बारी आती है तो वकीलों में जो उत्साह देखने मिलता है वो हमेशा ही वडोदरा शहर देखता आया है। इस बार भी 22 दिसंबर को वडोदरा वकील मंडल के चुनाव का आयोजन हो रहा है और पूर्व अध्यक्ष नलिन पटेल मेरे साथ है। फिर एक बार कंटेस्ट कर रहे हैं और किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो पूछेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी, पिछली बार जो मुद्दे उठाए थे उनमें से कितने पूरे हुए। नलिन भाई, बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार एक साल आप काफ़ी वक्त से ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले बार जिन चुनाव मुद्दों पर काम हुआ था उनमें से कितने पूरे हुए हैं? पूरे गुजरात में इस बार एआईबी की एग्ज़ाम देने वाले अगर यंग एडवोकेट जो है उसकी संख्या कम से कम 12,000 हो रही है। इसका मतलब ये है कि हर साल नए नए जो वकील है वो सभी जगह वकालत में आ रहे हैं। तो बड़ौदा में भी इतने सारे हर साल नए वकील आते हैं कि वो सभी वकीलों को दिशा देना ज़रूरी है और वो काम सीनियर वकील कर रहे हैं। मगर सीनियर वकील भी इतने काफ़ी नहीं है कि सभी जूनियर वकील को अपनी ऑफिस में रख सकें। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो नए नए वकील आते हैं उसको प्रॉपर कोचिंग मिले, उसको किस ढंग से कोर्ट में पेश आना चाहिए, किस ढंग से उलट तपास करनी चाहिए, किस ढंग से कोर्ट में अपना केस पेश किया जा सकता है, वो सब बेसिक है रिक्वायरमेंट। वो अगर उनके अंदर आएगी, स्किल डेवलपमेंट आएगा। लीगल तो सभी वकील अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ से एलएलबी करके आते हैं उनको लीगल नॉलेज तो मिलता ही है, मगर वो पुस्तक का ज्ञान है। यहाँ कोर्ट में प्रैक्टिकल किस तरह काम किया जाता है वो बेसिक है। और वो हमने अगले साल भी हमने ये चुनाव में ये हमारा मुद्दा था, एजेंडा था, और उस एजेंडे पे हमने काम किया है। आप देखोगे कि इस साल हमने कितने जूनियर वकील को स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस में अलग अलग फैकल्टियों को बुला के उनको हमने मार्गदर्शन दिया है। चाहे वो एआईबी की एग्ज़ाम हो या फिर जुडिशरी की एग्ज़ाम हो या फिर कोर्ट में जाने के बाद अपना केस की तरह पेश किया जा सकता है, वो सब नॉलेज के लिए हमने बहुत सारा काम किया है। और बेसिक तरीके मैं आपको बात कहूँ तो ये नए जो वकील हैं उनको ये बुक्स ऑफ लॉ जो है वो ख़रीदने के लिए भी काफ़ी अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हम उनको पूरी लाइब्रेरी तो नलिन पटेल नहीं दे सकता है, मगर कुछ न कुछ तो मैं देना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने जीवन में विद्यादान महादान समझ के सब वकीलों को निःशुल्क अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ लॉ का मटेरियल मैं विनामूल्य देता हूँ। और उससे क्या होता है कि सभी वकील को एक अनेरा उत्साह आता है ये काम करने का और पढ़ने का, वो सब वातावरण में दे रहा। हर साल सैकड़ों की संख्या में नए जूनियर वकील एडिशन में आ रहे हैं। पहले ही हज़ारों की संख्या में वकील हैं और नए जूनियर वकील तैयार हो रहे हैं और उनके लिए कुछ काम करने की चाह रखते हैं नलिन भाई। नलिन भाई, इस बार जो चुनावी माहौल है कैसा है? कुछ ही दिन बचे हैं अब। चुनावी माहौल तो है ही, और उसमें जो दूसरी पोस्ट के लिए भी जो लड़ रहे हैं वकील वो भी अभी शादी की भी मौसम चल रही है, इसलिए कोर्ट में आज भी थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। मगर आप देखना 1-2 दिन के बाद, और वैसे भी हमारा ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, इसलिए आप अगर वहाँ शाम को आओगे तो वहाँ तो पूरा माहौल आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ ही चुनाव हो रहा है। इसलिए उसकी भी इफेक्ट यहाँ कोर्ट में दिन को होती है। इसलिए यहाँ कोई वकील अभी ज़्यादा है नहीं, और सभी वकील जो भी अलग अलग पोस्ट पे लड़ रहे हैं वो क्रिकेट ग्राउंड पे अपना कैनवासिंग करने आते हैं, इसलिए यहाँ थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको वडोदरा के कोर्ट में वकीलों की क्या क्या ज़रूरत है जिन पर और आगे काम होना चाहिए? वकीलों की ज़रूरत ये है कि जब भी वो पुलिस स्टेशन में जाए या कहीं जज के सामने कोर्ट में जाए, अपना मान सम्मान तो उनको मिलना चाहिए। और नलिन पटेल को वोट मतलब मान सम्मान को वोट है। मैं सभी वकीलों को ऐसा देखना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी जाए अपनी काबिलियत से वो अपना केस जीते और अपनी रजूआत भी अच्छी कर सके और सभी जगह उनको मान सम्मान मिले, ये मेरा
पहला कर्तव्य है। इस बार ऐसा लग रहा था कि नलिन पटेल निर्विरोध जीत जाएंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे लास्ट डे पर हसमुख भट्ट ने भी उनकी अपोजिशन में फॉर्म भरा है और इसलिए हमेशा ही ये चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है आपके प्रतिस्पर्धी के रूप में। वैसे लास्ट डे तक हसमुख भाई मना कर रहे थे कि नहीं फॉर्म भरे, लेकिन लास्ट डे पे भरा गया है, क्या कहेंगे इस पर? लास्ट डेट थी तो भरने वाले तो थे ही वो, मगर सभी को बोल रहे थे कि मैं नहीं भरूंगा, माहौल क्रिएट कर रहे थे और इस तरह इमोशनल सबको बना के अपने लिए कुछ ना कुछ तैयारी तो कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हकीकत में नहीं लड़ना चाहते थे। अंदर तो उसके अंदर भीतर तो यही बात थी कि सभी लोग मुझे बोले कि क्यों मैं नहीं लड़ रहे, आप लड़ो ना, हम तुम्हारे साथ ही, ये सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये माहौल क्रिएट किया था। आपको लगता है आपके खिलाफ भी लोग हैं कोर्ट में? मैं तो एक सामान्य नलिन पटेल हूँ। आप भारत देश की बात करोगे तो नरेंद्र मोदी तो कितने बड़े हैं, कितने अच्छे काम करते हैं, फिर भी उनके भी खिलाफ में थोड़ा तो वर्ग है ना, और वो थोड़ा वर्ग होगा, अपोजिशन होगा, तो सभी को काम करने की भी मजा आएगी और लोगों को भी लगेगा कि नहीं अपोजिशन वाला सच है या जो काम कर रहा है वो सही है। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब ऑपोजिशन हो। अगर दिवालीपुरा कोर्ट वाली जो सड़क है वहाँ से फिलहाल आप गुजरेंगे तो दोनों तरफ आपको लगेगा कि मेला लगा हुआ है, पोस्टर लगे हुए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, वकीलों के जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनके। पोस्टर वॉर कहा जाता है जो हर साल चलता है, इस बार भी चल रहा है और पोस्टर फाड़ने तक की खबरें आ रही है। ये पोस्टर वॉर क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता है कि हमेशा आप लोग इतना बढ़ चढ़कर प्रचार भी करते हैं, पोस्टर फाड़ने तक की घटनाएं घटती है। क्या कहेंगे इस पोस्टर वॉर पर? तो आप देखेंगे कि पोस्टर जो लगे हैं उसमें सभी के पोस्टर सुरक्षित है, सिर्फ नलिन पटेल के पोस्टर बात करके। हमारे पोस्टर वो चाहे किसी भी तरह से कोई फाड़े ना फाड़े, मगर सभी जो मतदार है, वकील मित्र हैं, उनके दिल तो फाड़ नहीं सकने वाला ना। वहाँ मैं बैठा हूँ, वही मेरा असली पोस्टर है। तो आपको लगता है कि जानबूझकर आपके पोस्टर फाड़े जाते हैं? कुछ न कुछ तो कुछ है, क्योंकि सिर्फ मेरे ही पोस्टर क्यों फाड़े, दूसरे के सुरक्षित और मेरे क्यों नहीं? तो कुछ न कुछ तो है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि अपोजिशन ने मेरा पोस्टर फाड़ा है, मगर कुछ तो गड़बड़ है, मगर मैं इसके अंदर पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगले साल आप देखोगे तो मेरे लिए पोस्टर के लिए कोई जगह ही नहीं बचाई थी, तो मैं बिना पोस्टर भी मैं जीत गया था, और इस बार तो मुझे थोड़ी जगह मिली भी है, तो माहौल कुछ अलग ही है। कितने आश्वस्त है आप अपनी जीत के लिए? देखो, मैंने जो काम किए हैं और सभी के दिल में कुछ न कुछ मैं रख के जाने वाला इंसान हूँ मेरे लिए। तो मैंने जो आज तक जो काम किया है वो दिल से मुझे वोट देने वाले हैं, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी जीत निश्चित है। और आपके पैनल से और कौन कौन दावेदारी कर रहा है? देखो, ये बीजेपी या कांग्रेस ऐसी कोई पैनल नहीं होती है। यहाँ तो क्या है, सभी जो वकील है हमारे साथ में बैठने उठने वाले होते, वो अपने तरीके से लड़ते हैं, मगर हाँ इतना चौकस है कि इसमें से कहीं हमारे दोस्त है वो हमारे लिए है, और कहीं ऐसे भी है कि सामने वाले के लिए भी है। मगर आज का जो माहौल है वो मुझे लगता है कि सभी जो कैंडिडेट है उनके दिल में सिर्फ एक ही बात है कि नलिन पटेल जीत के आएगा तो हमको सबको काम करने की मजा आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखो, मैंने ऐसा कोई सपोर्ट मांगा नहीं है, क्योंकि ये हमारा कोर्ट का इलेक्शन है, उसमें न तो कोई पक्षापक्षी है, न कांग्रेस न बीजेपी। भाजपा के अध्यक्ष इलेक्शन में आते जरूर हैं, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस रहता वो है। आते हैं, शुभेच्छा के तौर से आते हैं ना। चलिए, 22 दिसंबर को चुनाव है और नज़र बनी रहेगी। मैं हमेशा आपको इस चुनाव से रूबरू कराती रही हूं, और 22 दिसंबर को जब चुनाव होगा तब भी वीएनएम के जरिए ये पूरा माहौल पहुंचेगा। नलिन पटेल अध्यक्ष पद के रूप में दावेदारी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। कौन जीतेगा और कौन वकील मंडल की कमान संभालेगा, उस पर वडोदरा शहर की नज़र है।